दोस्तों एस राजामौली के बाहुबली के बाद आरआर मूवी का मोशन पोस्टर हाल ही में रिलीज हुआ है और उसका ट्रेलर तो आपने देखा होगा। और बाहुबली के बाद एस राजामौली के मूवी का एक अलग ही फैन बेस बन गया है और आरआर मूवी का ट्रेलर के बाद दिन ब दिन आरआर मूवी के हाइक बढ़ने लगा है। आरआर मूवी में अंग्रेज के जमाने के दो कैरेक्टर को दिखाया गया है। सुना जा रहा है कि ये मल्टी स्टारर मूवी एक काल्पनिक कहानी है जो दो महान स्वतंत्रता सेना अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम के ऊपर आधारित है। ये दोनों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से बिलोंग करते हैं और दोनों आदिवासी समाज से आते हैं। इन्होंने आदिवासियों के हक के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। ये स्वतंत्रता सेनानी आंध्र प्रदेश के जंगल में रहते थे और लड़ाई के लिए गोरिल्ला वॉरफेयर तकनीक को यूज करते थे। गोरिल्ला वॉरफेयर में जंगल में छिप के दुश्मनों पर हमला किया जाता है। इनमें सैनिकों का कोई ट्रेस नहीं होता और जिसके लिए दुश्मनों का भी कोई पहचान नहीं होते। बाहुबली के बाद सबसे महंगी ये फिल्म 400 करोड़ बजट में बनने वाली है। आज का वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि YouTube के नए एल्गोरिथम के अनुसार अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारे चैनल के नई वीडियो आपके फीड तक नहीं पहुंचेगा। अल्लूरी सीताराम राजू एक आदिवासी है जिनका जन्म 15 मई सन 1897 को विशाखापट्टनम के जिले के पोंडरी गांव में हुआ था। उनके पिता अल्लूरी वेंकट राम राजू गोदावरी के मगुल गांव में रहते थे। उन्होंने स्कूलिंग के साथ साथ वैद्य और ज्योतिष की भी पढ़ाई की थी। उन्होंने 2 साल तक एक पहाड़ी की गुफा में सन्यासी की जीवन यापन की और इन सब काम के चलते वो काफी लोगों के संपर्क में आ गए थे और उन्होंने वनवासियों को अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध संगठित करना शुरू कर दिया था और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद करने की प्रेरित किया। शुरुआती दिनों में सीताराम राजू गांधी जी के विचारों से काफी प्रभावित थे, पर जब बाद में आजादी नहीं मिली तो गांधी जी के विचार को छोड़ के वो अपने खुद का संगठन बनाए। राजू के संगठन में बेरिया दोरा का नाम बहुत फेमस था। पहले से बेरिया दोरा का एक अलग संगठन था जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा था। 1980 में बेरिया दोरा को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था, पर वो जेल की दीवार कूदकर भाग गए थे। फिर बाद में उनको फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल में डाल दिया गया। उनको फांसी दिया जाएगा ये कंफर्म था, पर उसी वक्त राजू का संगठन बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया था और सीताराम राजू ने फिल्मी अंदाज में अंग्रेजों को पहले चिट्ठी भेजी जिनमें लिखा था कि मैं बेरिया दोरा को छुड़ा कर रहूंगा, और बाद में ऐसा ही हुआ। जो बेरिया दोरा को कोर्ट ले जा रहे थे उसी वक्त रास्ते में सीताराम राजू अंग्रेजों के टुकड़ी पर हमला बोलकर दिन दहाड़े बेरिया दोरा को छुड़ा ले गए और उसके बाद मानो जैसे अंग्रेजों का नींद ही उड़ गया था और आखिर में इन दोनों को पकड़ने के लिए 10,000 रुपए का इनाम भी रख दिया गया था, मगर कोई फायदा हुआ नहीं। अंग्रेजों ने उनके संगठन में दरार डालने की कोशिश भी की मगर कामयाब नहीं हुए। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि वनवासियों अपने नेता को धोखा नहीं देते। उस वक्त उनका ग्रुप का कोई भी मेंबर गद्दार नहीं बना। आंध्र के रंपाक क्षेत्र में वनवासियों को द्वारा सीताराम राजू को फुल सपोर्ट था और उनकी लड़ाई आंध्र प्रदेश की इतिहास में स्वतंत्रता की लड़ाई में पहला स्वतंत्रता लड़ाई था। सीताराम राजू गोरिल्ला वार में माहिर थे और वो अंग्रेजों पर हमला करते थे और जंगल में छुप जाते थे। गोदावरी नदी के पास फैली ये पहाड़ियां उनके साथियों को रहने का जगह था। वहीं पर युद्ध की रणनीति बनाते थे और अभ्यास भी करते थे। आंध्र के पुलिस उनको पकड़ने में नाकाम साबित रही और अंत में केरल की मालाबार पुलिस को राजू को पकड़ने के लिए लगाया गया और मालाबार पुलिस को स्पेशली पहाड़ियों में छापा मारने के लिए ट्रेन किया गया था। 6 मई 1924 को राजू के दल का मुकाबला आसाम राइफल से हुआ और इस मुकाबले में राजू का कई साथिया शहीद हो गए, लेकिन सीताराम राजू बचा रहे। लेकिन एक दिन जब ईस्ट कोस्ट की स्पेशल पुलिस उन्हें पहाड़ियों में ढूंढ रही थी तब अकेले जंगल में राजू भटक रहे थे। उसमें उन्होंने अपनी डालनी बाहर रखे थे। पुलिस को उनके ऊपर शक हुआ, इसलिए पीछे से गोली चला दी और वो जख्मी होकर वहीं पर गिर पड़े। उसके बाद वो पकड़े गए और उसके बाद स्वीकार किया कि वही सीताराम राजू है। गिरफ्तार के बाद उनके साथ टॉर्चर शुरू किया गया और उसके बाद उन्हें गोदावरी नदी के किनारे एक पेड़ पर बांधकर गोलियों से भून दिया गया। भले ही वो आज जिंदा नहीं है, पर वो गोदावरी नदी के पास पहाड़ियों में रहने वाले आदिवासियों के लिए आज भी भगवान समान है। दूसरी कहानी है कोमाराम भीम की। आदिवासियों के लिए आजादी की संघर्ष में कोमाराम भीम का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम इनके बारे में इसलिए ज्यादा नहीं जानते हैं क्योंकि इनके ऊपर लिखा गया ज्यादातर ऐतिहासिक लेख तेलुगु भाषा में लिखा गया है। 1940 में जल जंगल जमीन के नाम का नारा लगाए थे। जंगल के हर संसाधनों का हक आदिवासियों को देने के लिए जंग छेड़े थे। कोमाराम भीम का जन्म 22 अक्टूबर 1901 में तेलंगाना में हुआ था। ये भी आदिवासी समाज से आते थे। वो अपनी समाज की कठिनाई और अनुभवों को देखते हुए बड़े हुए थे। इस समय जमींदार और व्यापारी द्वारा आदिवासियों से बहुत ज्यादा शोषण किया जाता था।
और जबरदस्त टैक्स वसूल किया जाता था। उनके पिता इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उनका हत्या कर दिया गया और उसके बाद उनके परिवार को धमकी भी आने लगी। एक दिन सिद्दीकी नाम का एक व्यक्ति जमींदार और 10 आदमी के साथ उनके गांव में आया और जबरदस्त टैक्स वसूलने के लिए परेशान करने लगा। गांव के लोगों के साथ कोमाराम भीम ने विरोध करना शुरू कर दिया और जल्द ही ये विरोध संघर्ष में बदल गया और इस लड़ाई में कोमाराम भीम के हाथों सिद्दीकी की मौत हो गया। वो सीताराम राजू से बहुत प्रभावित थे और वो आदिवासियों के जीवन के संघर्ष के लिए योजना बनाए और लोगों को संगठित करना शुरू कर दिया। वो आदिवासियों का टैक्स माफ करने के लिए हैदराबाद के निजाम से मिलने की कोशिश भी की, लेकिन उनसे मिलना भी नाकामयाब रहा। उनको निजाम से मिलने का अनुमति नहीं मिली। फिर उन्हें महसूस हुआ कि निजाम के खिलाफ क्रांति ही एकमात्र उपाय है। उन्होंने 12 गांव के आदिवासी नौजवान को संगठित किया और साथ ही भूमि अधिकार के संघर्ष के लिए गोरिल्ला सेना का गठन किया था। वो सीताराम राजू से बहुत प्रभावित थे, इसीलिए गोरिल्ला वॉरफेयर तकनीक को अपनाया। जब विरोध शुरू किया गया तब निजाम सरकार भयभीत होकर समझौता का प्रस्ताव दिया, लेकिन वो ये कहकर नकार दिए कि ये संघर्ष न्याय के लिए है। विरोध के दौरान भीम अपने साथियों को छोड़ने की मांग की और सेल्फ रूल के अनुसार निजाम को गुंड छोड़ के जाने की प्रस्ताव भी दिया, पर निजाम ने उनके बातों को नहीं माना और आदिवासियों पर अत्याचार जारी रखा। इसी दौरान भीम ने जल जंगल जमीन का नारा लगाया। उसके बाद निजाम सरकार ने भीम को मारने के लिए योजना बनाने लगे। उन्होंने अपने 300 सैनिकों को निजाम को ढूंढने और मारने के लिए जंगल में भेज दिया, पर निजाम सरकार उन्हें पकड़ने में नाकामयाब रहे। लेकिन एक दिन भीम के एक साथी को निजाम सरकार ने रिश्वत देकर अपनी तरफ कर लिया। सन 1940 के सुबह कुछ बंदूकधारी सैनिक आकर भीम को ढूंढ रहे थे, जिन्हें गांव की महिलाओं ने देखा। ये बात कोमाराम भीम को पता चलने पर कोमाराम भीम अपने कुछ साथियों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, पर उनके पास हथियार बहुत कम थे। कुछ लोग तीर और धनुष लेकर लड़ाई के लिए तैयार हो गए थे और हालांकि बंदूक के सामने तीर और धनुष कहां टिकने वाले थे। पुलिस कर्मियों ने कुछ लोगों को भेजकर कोमाराम भीम को आत्मसमर्पण के लिए बोला, मगर उन्होंने मना कर दिया। फिर सिपाहियों ने गोली चलाने के आदेश दे दिया और उसके बाद कोमाराम भीम और उनके 15 सैनिक वहीं पर शहीद हो गए। पूरे आदिवासी समाज में मातम का माहौल फैल गया। लोगों में ये भी अफवाह फैली थी कि भीम ने जादुई मंत्र भी जानते थे, इसलिए पुलिस वालों को लगा फिर से जिंदा ना हो जाए। इसलिए मरने के बाद पुलिस वालों ने उनके चेहरे पर इतना गोलियां दागी कि उनका चेहरा पहचानने के लायक ही नहीं रहा। उनके और उनके 15 साथियों को सबको भी उनके परिवार वालों को नहीं सौंपा गया और बिना अंतिम संस्कार के जला दिया गया। तो दोस्तों, ये रहा RRR का रियल हिस्ट्री। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और नए व्यूअर्स चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पास के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और मिलते हैं और एक नई वीडियो में 1 मिलियन फैक्ट हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं।